Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The BHO Guy. So, in this video, we are talking about CUET 2023. I'll tell you about everything related to CUET 2023. ओके, एग्ज़ाम कहाँ से देना है, कैसे देना है, प्रिपरेशन कैसे करें, सिलेबस क्या होने वाला है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ. ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. और फिर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट देखो, अगर तुम सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हो ना, तो पहले तुम्हें एक टारगेटिंग यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी. ओके, यूनिवर्सिटी 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और जिसमें से मोस्टली बच्चे टारगेट करते हैं 3 या 4 यूनिवर्सिटी. ओके, तो फर्स्टली तुम अपनी टारगेटिंग यूनिवर्सिटी चूज करो, डीयू को, बीएचयू को, एयू को, एमयू में, मीन्स जो भी तुम्हारी मनपसंद यूनिवर्सिटी है. ओके, चेक द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. ओके, जैसे देखो ये क्या है, जैसे तुम अज्यूम कर लो कि यू वांट टू परस्यू बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके, तुम्हें बीकॉम करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके सब्जेक्ट्स जो होने वाले हैं वो अलग होंगे. अगर तुम सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हो तो वो अलग सब्जेक्ट होगा. ओके, जैसे और फिर एट द सेम टाइम तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें बीकॉम करना है बीएचयू से भी, तो उसके सब्जेक्ट्स अलग होंगे. मीन्स इंट्रेंस जो तुम दोगे तो तुम हर यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, बट जो उसका सिलेबस होगा वो अलग अलग होगा. ओके, तो ऐसा नहीं है कि बीएचयू का भी सेम रहेगा, एयू का सेम रहेगा, डीयू का सेम रहेगा. नहीं, सबका सब्जेक्ट अलग अलग होगा. किसी में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में तीनों डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा, किसी में नहीं होगा. ओके, तो ये आप सीयूईटी जो samarth.ac.in एक वेबसाइट है, सीयूईटी का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे तुम सब कुछ जानकारी ले सकते हो. अगर फिर भी ना पता चले तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. ओके, आई ट्राई टू सॉल्व. और फिर डाउनलोड द सिलेबस ऑफ सीयूईटी, है ना. देखो, कोई भी अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो हमें उसका सिलेबस का पता होना और प्रीवियस पेपर का पता होना बहुत ज़रूरी है. प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या था, ओके, क्वेश्चन किस हिसाब से थे, कितने डीपली थे, ये पता होना ज़रूरी है. सो यू कैन डाउनलोड सिलेबस फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट. मैंने अभी अभी आपको बताया CUET.samarth.ac.in ये साइट है. यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा हर कोर्स का, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, एवरीथिंग. डू एनालिसिस ऑन प्रीवियस पेपर पैटर्न. ओके, अगर तुम 2023 का एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हें 2022 का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए. तुम गूगल पे जाओगे, मिल जाएगा. ओके, और फिर अगर नहीं भी मिल रहा है तो तुम्हें मीन्स इतने सारे मटेरियल मिल जाएंगे ना गूगल पे, हाँ, कि तुम पता लगा सकते हो. बस सर्च कर लेना प्रीवियस पेपर पैटर्न के बारे में, तुम्हें श्योरली मिल जाएगा. ऑफिशियल साइट पे सर्च करना. ओके, टिप्स टू क्रैक सीयूईटी. देखो, ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है. देखो, सीयूईटी का एग्ज़ाम लेता कौन है, एनटीए लेती है. और अगर तुम एनटीए का कोई भी पेपर उठा के देख लोगे ना, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड पे लेती है, वो किसी भी साइड बुक पे नहीं लेती है. जैसे लाइक RS अग्रवाल, जिस कोई भी ले सकते हो साइड बुक है ना, तो वो उसी बेसिस पे नहीं लेगी, वो एक प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड पे लेती है. तो कंप्लीट योर क्लास 12th डोमेन सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअली. तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट क्या होने वाला है. अगर तुम फिजिक्स से बिलोंग करते हो, ओके, जैसे तुम्हें फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स साइड बुक ना छोड़ के पहले तुम उसको पढ़ो, क्या कहता है, एनसीईआरटी को पढ़ो. एनसीईआरटी को पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लो कॉन्सेप्चुअली, ये हेल्प करेगा. अगर तुम बिजनेस से बिलोंग करते हो, बिजनेस पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, तो एनसीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको तुम क्लियर करो, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होने वाला है. कंप्लीट योर क्लास 12th डोमेन सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअली. देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है. ओके, विदाउट कॉन्सेप्चुअली नॉलेज यू कैन क्रैक सीयूईटी. और ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि तुम कितने भी बड़े टॉपर क्यों ना हो, अगर तुम रट्टा मार के पेपर में टॉप कर रहे हो ना, तो तुम सीयूईटी कभी क्रैक नहीं कर सकते हो. कॉन्सेप्चुअली नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ जनरल टेस्ट इज रिक्वायर फॉर योर कोर्स, देन जनरल टेस्ट विल प्ले ह्यूज रोल इन योर एग्जाम. अज्यूम कर लो कि जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का होता है, और जनरल टेस्ट का जो लेवल होता है वो ईजी टू मॉडरेट नहीं, मतलब एकदम इजी नहीं होता यार, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है. तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो फील्ड है, ये तुम्हारा स्कोरिंग सेक्शन है. मैं यहाँ पे रेड में हाईलाइट भी किया हूँ कि ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है. तो इफ जनरल टेस्ट इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर कोर्स, देन जनरल टेस्ट विल ह्यूज ह्यूज रोल इन योर एग्जाम, है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये तुम्हारे एग्जाम में. जैसे मैथ्स जो होते हैं, इसमें देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आता है, रीजनिंग आता है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, मेंटल एबिलिटी आता है, और फिर क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल नॉलेज आता है, करेंट अफेयर आता है, मीन्स बहुत सारे आते हैं. तो मैथ्स जो होता है क्लास 8 तक आता है, क्लास 8 तक आता है, एलिमेंट्री मैथ होता है, तो जो कि तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो. और मैथ्स अगर फिर भी तुम्हारी वीक है तो रीजनिंग के इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि तुम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो इफ़ योर रीजनिंग इज स्ट्रॉन्ग. ठीक,
तो अगर तुम्हें क्रैक करना है सीयूईटी तो तुम्हें एक जनरल टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक। जितना तुम डोमेन सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दोगे उससे कई ज़्यादा तुम्हें जनरल टेस्ट को लेकर देना पड़ेगा। इससे तुम्हारा परसेंटाइल जो है, अगर जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना अच्छा परसेंटाइल का बेसिस है वो बढ़ेगा। सिलेबस है सीयूईटी, देखो मैंने बताया है कि सीयूईटी का जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड पे होता है, ठीक। मेक योर कंसेप्ट क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। तुम हर चीज़ अपना एक जो तुम्हारा कोई टॉपिक उठाओगे, अगर कोई तुमसे कोई टॉपिक पूछो तो वो ऐसा कर लेना कि पूरा क्लियर हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसके कॉन्सेप्ट तुम्हें ना एकदम जुबान पे हो। जैसे सपोज करो 2+2 4 होता है, ओके, अज्यूम 2+2 4 होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक। बस यही यही गेम है सीयूईटी का कि कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम क्वेश्चन को बना ले जाओगे, है ना। सीयूईटी एग्जाम ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, आई मीन हाउ यू आर प्रिपेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक। देखो अगेन अगेन बोल रहा हूँ कि ये पूरा जो एग्ज़ाम है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का है, क्योंकि क्वेश्चन इनके बहुत लेंदी होते हैं, 8-8 10-10 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। तो ये नहीं है कि तुम 8-8 10-10 लाइन का पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें, और वो पढ़ के भी तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। दैट्स वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रखना कि अगर 2+2 4 होता है तो कैसे होता है ना, क्यों होता है, ये पता होना चाहिए। इन लास्ट आई विल शो हाउ कैन, चलो ये छोड़ो, मेन टारगेटिंग यूनिवर्सिटी। देखो मोस्टली बच्चे जो हैं वो 3 ही 4 यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं। फर्स्ट DU, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड साइंस बैकग्राउंड तो मोस्टली बच्चे जो हैं DU को अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो BHU को अप्लाई करते हैं, और फिर JNU को अप्लाई करते हैं। इसमें एक और यूनिवर्सिटी रह गई है AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैंने इसमें लिखा नहीं है, ऐड नहीं किया, बट आप ऐड कर लेना खुद से। ये 4 यूनिवर्सिटियाँ DU, BHU, JNU, AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटी को बच्चे बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, ओके। इनमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आते हैं, अप्लाई होते हैं कोर्सेज, सारे कोर्सेज के लिए, ओके। ये हमारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी का नाम मैं लिखना भूल गया हूँ, लाइक BHU, DU, कुछ मेन मेन यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं लिखना भूल गया हूँ, ओके। और यही सेम चीज़ ये आप CUET-Samarth.ac.in के PDF पे साइट पे जाके ले सकते हैं। ये मैंने वहीं से लिखा हुआ है, ठीक, ये वहीं का है। DU BHU इसमें नहीं है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, BHU ये रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, मीन्स बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं यार। CUET में बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक ना। तुम्हें बस अपनी टारगेटिंग यूनिवर्सिटी चूज़ करने की, तुम्हें जाना किस में है। डन, होप आप इजीली समझ रहे होंगे। और अगर आप अभी तक यहाँ पे चैनल पे बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और टिप्स टू क्रैक CUET, देखो, क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट। मीन्स सपोज करो कि तुम कोई एक सब्जेक्ट है मैथ्स का, और एक चैप्टर से 10 टॉपिक हैं, तुमने 8 टॉपिक क्लियर किया और 2 टॉपिक को छोड़ दिया। तुमने ये सोचा कि मैं अब बाद में करूँगा, है ना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम मॉक देने बैठे हो, उस मॉक में जो 2 टॉपिक तुम छोड़े हो, उस मॉक में उसी 2 टॉपिक से क्वेश्चन आ गए। तुम ये सोचोगे अरे यार जब इसको पढ़ूंगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा, बट तुम करोगे नहीं, एक्चुअली तुम भूल जाते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी तुम पढ़ने बैठना तो हर टॉपिक को क्लियर करना। उसको ना तुम ये मत सोच लेना कि यार ये कल करेंगे ना, ये दो टॉपिक छूट गया तो इसको बाद में कर लेंगे ना, लास्ट के डेज में कर लेंगे ना। देखो लास्ट के डेज में ना वो होते ही रहता है, वो कभी नहीं होता है। इसलिए बोल रहा हूँ क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अपनी तरफ से तुम कोई भी कमी नहीं छोड़ना। एंड नेक्स्ट ये है, ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर 50 to 20 डेज ऑफ एग्जाम। देखो बहुत लोग बोलेंगे कि एक 2 महीने पहले ख़त्म कर लेना, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम लोग को बोर्ड्स भी मेंटेन करके चलना है, कि बोर्ड्स भी देख रहे हैं। तो बोर्ड्स क्लियर कर लो ना। अगर तुम्हारे बोर्ड्स के टाइम में अपना कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर रखना, ताकि तुम्हें CUET के टाइम प्रेशराइज फील ना हो। ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर 50 to 20 डेज ऑफ एग्जाम, ओके। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस। जैसे देखो मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, 15 से 20 दिन अगर पहले अगर तुम कंप्लीट कर रहे हो ना, तो तुम्हें एक फ़ायदा होने वाला है कि तुम उस 15 से 20 दिनों में तुम मॉक दे दोगे। हर सब्जेक्ट का तुम एक मॉक दोगे ना, 1 से 2 मॉक दोगे ना, तो ये समझ लो कि तुम स्पेशल जोन में रहोगे, स्पेशल एज पे रहोगे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि भाई कोशिश पूरी करना कि तुम 10 से 15 दिन पहले अपना सब्जेक्ट खत्म कर लो, ओके। अपना सिलेबस खत्म कर लो। इट विल हेल्प यू मच बेटर फॉर योर एंट्रेंस, ओके। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे लिए, बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि तुम एक स्पेशल जोन में बैठे रहोगे ऑलरेडी। तुम्हें पता रहेगा कि टाइम तुम्हें अपनी वीकनेस पता चल जाएगी, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चल जाएंगे।
तो अपनी टाइम लिमिट्स का ध्यान हो जाएगा कि नहीं तुम टाइम कहाँ ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, कहाँ तुम टाइम ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्लियर योर टॉपिक्स एंड कंसेप्चुअली योर, हर टॉपिक्स को इस स्पेशली न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक होंगे उनको कंसेप्चुअली एंड करना। ऐसा नहीं हो कि नहीं 3+3 6 होता है तो हाँ यार चल 6 होता है, ऐसे मत करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी एग्ज़ाम में। क्योंकि जब एग्ज़ाम में बैठता हूँ ना तो टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। सेट योर स्टडी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सीयूटी पैटर्न। ओके, सीयूटी का पैटर्न देख लो तुम, पहले पहले क्या था, तुम जाओगे CUT.samarth.ac.in पे, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ मॉक होगा सीयूटी का, उसी के थ्रू तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक, वहाँ स्ट्रेटजी दी हुई है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी, टू बी ऑनेस्ट आई विल से यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम योर सेल्फ। ओके, बहुत लोग आएंगे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले आएंगे, वो ये बोलेंगे कि आप मेरा कोर्स ले लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप सीयूटी क्रैक कर सकते हो। नहीं यार, जब तुम खुद पे बिलीव नहीं रखते हो ना, तो तुम्हें कोई कितना 25 लाख का भी कोर्स दे देगा ना, 25,000 का भी कोर्स दे देगा ना, तो तुम कभी नहीं निकाल सकते हो। तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम यूर सेल्फ। देखो सीयूटी का ऐसा एग्जाम है कि तुम खुद से भी इसको क्वालिफाई कर सकते हो। फॉलो एनसीईआरटी बुक, मैंने खुद से पढ़ के मैंने BHU के 2 कॉलेजेस लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम मार्क्स मैं मेन कैंपस में अपग्रेड नहीं करा पाया, तो मुझे एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा था, बट मैंने किक कर दिया और मैं एडमिशन नहीं लिया। देखो फॉलो एनसीईआरटी बुक्स, है ना, पहली बात कि तुम कोई भी बुक को छोड़ दो, सारी साइड बुक्स को, एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनटीए जो है वो डीपली क्वेश्चन उठाता है एनसीईआरटी से ही, है ना। तुम जितना किसी टॉपिक के डीपली घुसोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं 100% बोल रहा हूँ वो किसी बुक से नहीं बनाएगा, एनसीईआरटी से ही बनाएगा। बाई सब सैम्पल पेपर MCQs बुक, इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ओके, एक सैम्पल पेपर बना के लेके चलना और मॉक भी ले लेना सॉल्व करने के लिए। MCQs की बुक आती हैं, मैं 2 बहुत अच्छी पब्लिशर है, मैं उनके नाम बता देता हूँ, अरिहंत और दृष्टि। कोशिश करना कि आप इन दोनों में से कोई एक हर सब्जेक्ट का MCQs बुक उठा लो, इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। और अगर दोनों में से मैं बोलूँगा तो मैं ये कहूँगा कि आप दृष्टि के MCQs बुक आते हैं, दृष्टि के MCQs बुक ले लेना, ये बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए। ओके, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे मिल जाएगा। आप जो भी कोर्सेज से बिलोंग करते हो, अकाउंटेंसी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बिजनेस का, हर चीज़ का मिलेगा। दृष्टि अगेन मैं बोल रहा हूँ, यू कैन प्रिपेयर फॉर मालवी एकेडमी, दिस इज ए यूट्यूब चैनल। देखो बहुत लोग बोलेंगे कि सीयूटी का प्रिपरेशन कहाँ से करें। मैं ये बोलूँगा कि तुम फीस दो ही मत, तुम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में तुम पेड कोर्स मत लो, बस तुम ये कर लो, यू कैन प्रिपेयर फॉर मालवी एकेडमी, है ना। मालवी एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, वेट, मालवी एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक ना, ये सूरज भैया चलाते हैं, सूरज सर हैं। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे तुम्हें रेगुलर कंटेंट मिलेगा, रेगुलर तुम्हारे सब्जेक्ट से, तुम साइकोलॉजी से हो, तुम सोशियोलॉजी से हो, तुम आर्ट से हो, तुम कॉमर्स से हो, तुम साइंस से हो, तुम किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, तुम सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हो अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ये चैनल तुम्हारे लिए बेस्ट है। बस यहाँ से प्रिपरेशन कर लो। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं यहाँ से, मुझे रीजनिंग का आर नहीं आता था, यहाँ पे ऋषभ सर जो हैं वो पढ़ाते थे रीजनिंग, और मैंने वहाँ से रीजनिंग में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और मेरा जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम बहुत बेटर गया। ठीक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको। जो इंस्टीट्यूट आपसे 25-30 हज़ार रुपये लेके कोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ओके, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस चैनल, मैं प्रमोट कर रहा हूँ फ्री में, मैं इनसे मेरी कोई भी लिंक वगैरह नहीं है, मैं फ्री में कर रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, जहाँ अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ फ्री में तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है यार। ये चैनल बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है, आप श्योरली इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर दीजिएगा जो आगे सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बेस्ट चैनल है। सम यूट्यूबर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट विल ट्राई टू लूट यू ऑन द नेम ऑफ सीयूईटी। ओके, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट्स वाले आएंगे जो बोलेंगे कि भाई आप हमसे 10,000 का मेरा कोर्स है, आप मेरे ऐप्स पे जाइए, परचेस कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, हम बुक भी प्रोवाइड करेंगे। मत लेना यार, तुम इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर ये चैनल है ना भाई, ये चैनल है तो क्या दिक्कत, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, इन सब कुछ जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है सब कुछ इस चैनल के थ्रू शॉर्ट आउट हो जाएगी। फ्री में सारा कंटेंट है, तो 25-30 हज़ार रुपये देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक,
बाकी ये मैं आपको अवेयर करा रहा था, आपकी मर्जी होगी तो आप श्योर कोर्स ले सकते हो। आई एम नॉट, मैं कोई रोक नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट बॉयकॉटिंग एनी यूट्यूबर और कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना। तो जस्ट यही बताना था मेरे को, एंड होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में श्योर बता सकते हैं। कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है, कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो श्योर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने की। आ, आ, और लास्ट है, वीडियो ख़त्म हो गया। इफ़ दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल यार, प्लीज़। ठीक ना, वीडियो को लाइक कर दो अगर यहाँ तक बने हुए हो तुम तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो जितना कर सकते हो। और अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू।